नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के तहत आज भी 70 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीब हैं। ये अत्यधिक गरीबी की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें हम अंतर्राष्ट्रीय गरीब या इंटरनेशनल पुअर भी कह सकते हैं। वहीं दूसरी ओर फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 2640 लोग बिलियनियर यानी कि अरबपति हैं। द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, द बिलियनियर ऑफ द बिलियनियर, एलॉन मस्क वेल्थ इज मोर देन $222 बिलियन। वर्तमान में 19 लाख करोड़ की संपत्ति है इनके पास में, जिसे अगर दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो हर एक के खाते में 26,000 रुपए हों। नाउ माई क्वेश्चन इज दैट व्हाई द वेल्थ इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वर्ल्ड। क्यों बहुत सारे लोग दुनिया में बहुत ज्यादा गरीब हैं और क्यों कुछ लोग हद से ज्यादा अमीर हैं? तो जब गरीबी की बात चली रही है तो आइए पहले भारत की गरीबी को देख लेते हैं। तो देश की आबादी का 15% वह हिस्सा आज भी गरीब है। करीब करीब देश में 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि अत्यंत गरीबी की श्रेणी में आते हैं। हालांकि 1990 से लेकर तो 2015 तक गरीबों का ये आंकड़ा लगभग आधा हो चुका है। 1990 के समय पॉवर्टी लगभग 45% थी, जो कि 21वीं सदी की शुरुआत में घटकर 32% रह गई और आज 2024 में ये 15% है। जबकि आज़ादी के समय यानी 1947 के समय लगभग 70% लोग गरीब थे। सवाल ये उठता है कि हम गरीब कहें तो कहें किसे? तो उसके लिए सीधी सी परिभाषा है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी दिन भर की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है तथा उस व्यक्ति का सामाजिक स्तर बहुत ही निचला है, ऐसी परिस्थिति को गरीबी कहा जाता है। हालांकि सरकार ने कुछ मापदंड सेट किए हुए हैं, वो मैं आपको बतलाता हूँ। वर्तमान में यदि कोई ग्रामीण व्यक्ति 5,000 से नीचे कमाता है तो वो गरीब है इनकम के हिसाब से, और शहरी लोगों के हिसाब से ये आंकड़ा 6,000 का सेट किया हुआ है पर मंथ। वहीं न्यूट्रिशन यानी पोषण के आधार पर यदि कोई व्यक्ति शहर में रहकर 2100 कैलोरी से नीचे ले रहा है तो वो गरीब है, और ग्रामीण में ये आंकड़ा 2400 कैलोरी सेट किया गया है। आइए अब जान लेते हैं कि भारत में इतनी गरीबी क्यों है, क्या कारण है इसके पीछे। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो दोस्तों आपको तो पता ही क्या, हमारी कंट्री पहले अंग्रेजों की गुलाम थी और उनकी बुरी बुरी पॉलिसीज की वजह से हमारी कंट्री का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाया। सेकंड रीजन है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड लैंड। मतलब हमारी इंडिया में क्या होता है कि कुछ लोगों के पास भर भर के जमीन होती है और कुछ लोगों के पास तो कुछ भी नहीं होता है, जिससे क्या होता है कि जो अमीर लोग होते हैं वो और अमीर होते जाते हैं और जो गरीब होते हैं वो और गरीब होते जाते हैं। थर्ड रीजन है कि हमारी कंट्री के अंदर कई सारी पॉलिसीज आई पर वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। फोर्थ रीजन है हमारी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है लेकिन लोगों को उस हिसाब से जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट काफी इंक्रीज हो रहा है। फिफ्थ रीजन है कि जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो बिग फार्मर्स से लोन ले लेते हैं फिर उसे चुका नहीं पाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ मेजर रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारी कंट्री के अंदर पॉवर्टी है। वर्ल्ड की पॉवर्टी है उसे मेजर करता है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 1990 में 36% लोग गरीब थे पूरे वर्ल्ड के अंदर, और 2015 में 10% लोग गरीब थे पूरे वर्ल्ड के अंदर। मतलब हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पॉवर्टी में ड्रास्टिक चेंज आया है, मीन्स पॉवर्टी में अच्छा रिडक्शन हुआ है। अगर हम बात करें सब सहारन अफ्रीका की तो उसमें 2005 में 51% लोग गरीब थे और 2015 में 41% लोग गरीब बचे थे। इसका मतलब क्या है कि आखिरी 10 सालों में 10% रिडक्शन हुआ है पॉवर्टी के अंदर। ऐसे ही अगर हम बात करें लैटिन अमेरिका की तो उसमें 2005 में 10% लोग गरीब थे और जब 2015 आई तो उसमें मात्र 4% लोग गरीब बचे थे। अब दोस्तों एक कंट्री है जिसका नाम है चाइना। इसके अंदर पॉवर्टी रिडक्शन बहुत ही रैपिडली हुआ है। 1981 में चाइना के अंदर 88.3% लोग गरीब थे और 2008 आते आते ये आंकड़ा घटकर हो गया 14.7%, और जब 2015 आई तो मात्र 0.7% लोग गरीब थे चाइना के अंदर। मतलब देख रहे हो कहां से कहां पहुंच गई चाइना, मतलब इतना ज्यादा पॉवर्टी रिडक्शन हुआ है चाइना के अंदर। भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग वजहों की वजह से गरीबी कम हो गई। जैसे कि पंजाब और हरियाणा की यदि हम बात करें तो एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन यानी ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद में कृषि की अच्छी पैदावार के कारण वहां पर गरीबी कम हुई। दक्षिण के राज्य केरल और तमिल में मानव संसाधन के ऊपर काम किया गया, इसलिए यहाँ पर भी गरीबी कम हो गई। बंगाल की गरीबी इसलिए कम हुई क्योंकि वहां पर भूमि सुधार बहुत बड़े पैमाने पे किया गया। आंध्र और तमिल में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड से वो बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है और सब्सिडीज भी दी जाती है गरीब लोगों को। महाराष्ट्र और गुजरात में बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहे हैं और यहाँ पर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। यहाँ के ज़्यादातर लोग जुड़ चुके हैं सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चर सेक्टर से। यही वजह है कि इन राज्यों में आज गरीबों की बहुत कमी है। बाकी बिहार में बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, और साथ ही साथ यदि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ पर भी गरीबों की संख्या कम नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे संगठन बोलते हैं कि 2030 तक पूरी तरीके से जो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन वाला केस है वो ख़त्म कर दिया जाएगा।
क्या लगता है आपको, क्या एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन खत्म होगी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।